नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है और विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है। आज हम जो मेरे सामने पौधा रखा है उसी के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है पाम। जनरली ये इंडोर प्लांट है। मेरे पास 1 2 3 4 5 है। इन सबको कैसे केयर किया जाए और इसका केयर करने में कितनी परेशानियां हैं या कितना आसान है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको कहाँ रखना चाहिए, इंडोर रखना चाहिए या आउटडोर रखना चाहिए। जनरली मैं गलत नहीं बोलूंगा, मेरा सारा पौधा आउटडोर में। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके पत्ते को रहने ही नहीं देंगे, इसलिए किसी तरह मैं इसको कैसे रखता हूँ यहाँ आउटडोर में भी, वो भी मैं दिखाऊंगा। आम जो आप देख रहे हैं, चाहे वो 5 स्टार होटल हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, तो ये मिलेगा। एयरपोर्ट हो, मैंने आज तक जहां भी गेस्ट रूम, होटल और जहां भी गया ये उसके बिना अधूरा है। मैं इधर मुंबई गया था और ताज होटल में भी ये मिला था, मेरे को गेट पर ही मिल गया था। अंदर मैं नहीं गया था, झूठ में नहीं बोलूंगा। उसका फोटो मैंने खींच लिया था बस बाहर से ही, चारों बगल से घूम के देख लिया था। इसके केयर में कॉमन बात है साइकस है। ये आउटडोर में रखिए, इंडोर रखिए, ये बहुत ही हार्डी है। इनमें से सबसे ज्यादा हार्डी ये है। इस सब के नेचर के विरुद्ध ये है अम्ब्रेला पाम। इन सबों के नेचर के विरुद्ध है, क्योंकि इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, और ये फैलता भी बहुत ज्यादा है। अगर जो अच्छा सोइल दीजिएगा तो साल में 2 बार आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, और ये 4 से 5 फीट तक लंबा भी होगा। एरिका पाम हो गया, आपको इसको लेडी पाम कहते हैं, इसको हम बेम्बो पाम कहते हैं। तो इन सबों का नेचर करीब एक है, और ये दो जो है साइकस और अम्ब्रेला पाम, इसका नेचर अलग, बिल्कुल ही अलग नेचर है इन दोनों का। और बाकी ये तीनों का नेचर एक समान है, लेकिन केयरिंग एक जैसा है। आप इसमें कोई खाद वगैरह ना दें तो ज्यादा बेटर है। आप अगर देना ही चाहते हैं तो नीम की खल्ली को आप पानी में डाल दीजिए और उसको डाइल्यूट कर दीजिए थोड़ा सा, मतलब 100 ग्राम नीम की खल्ली है तो उसको डाइल्यूट कर दीजिए 10-15 लीटर में और उसको दे दीजिए। सरसों वाले को 100 ग्राम में कम से कम 20 या 25 लीटर पानी में डाल के आप दे दीजिए। दालचीनी को आप पीस के और उसको भी डाल सकते हैं, तो इससे इसका स्टेम बहुत बड़ा और लंबा और तना मोटा होगा। हम स्पेशली इसमें कुछ नहीं डालते, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं डालता। साल में एक बार रिपोर्टिंग सबसे मस्ट है, वो मैं कर देता हूँ। उसी समय इसके स्वेल में 40% बर्मी कंपोस्ट है, 10% लीफ खाद है, नीम की खल्ली है, सरसों की खल्ली है। मैं बिहार में रहता हूं तो गंगा जी का उजला रंग का सेंट रहता है, वो भी मैं मिला देता हूं। इसमें 40% के बाद 10%, 15%, 20% करके आपको देना है। लीफ की खाद में 10% देता हूं, और सेंट 20% देता हूं, और गार्डन सोइल 20% देता हूं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मिला देते हैं, बस यही मैं देता हूं। और साल में एक बार रिपोर्टिंग अगर आप नहीं कीजिएगा तो मेरा 2-3 पाम विदा हो चुका है। होता क्या है कि इसमें जो रूट है वो बाउंड होने लगता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी थोड़ा गीला हो गया, हो सकता है निकले ना निकले, और निकालने का एक ही तरीका है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बस इसको हिलाना है और आराम से निकल जाता है। थोड़ा सा हिलाइएगा और निकल जाता है। ये थोड़ा कटीला होता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका एक और प्रजाति आती है, वो कटीला नहीं होता है और वो लंबा भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये खूबसूरत बहुत है, और ये हार्डी बहुत है। ये देखिए इसके जड़ों को, कहीं से आपको लग रहा है कि इसके जड़ ये है। तो इसका रिपोर्टिंग आप अगर नहीं करेंगे, और अभी हम रिपोर्टिंग नहीं करें, तो जब ज्यादा मिट्टी गीला हो, रिपोर्टिंग नहीं करते, कम से कम थोड़ा सा हार्ड हो तो करने में अच्छा लगता है, तो कीचड़ जैसा हो जाता है, इसलिए अभी हम नहीं करेंगे। इसको हम लोग रेबिस पाम कहते हैं, कॉमन नेम लेडीज पाम भी कहा जाता है, अम्ब्रेला पाम कहते हैं, इसको साइकस ही कहते हैं, अरिका पाम, बेम्बो भी कहते हैं, और इसको केन पाम भी कहते हैं। इसको नजदीक से दिखाते हैं। ये पहला पाम है जो कि फलता फूलता है। इन सबों में फूल नहीं आती, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं फूल आती है, लेकिन इसमें फूल आती है और फल भी आता है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। कीफोलिया या केन पाम, या आप इसको बेम्बो पाम कहिए, इसको हम लोग कोकोनट पाम इसलिए क्योंकि इसका देखिए कोकोनट की तरह, आप देख ही रहे होंगे कि पूरा फल कोकोनट की तरह है। वो आपको हम जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए कोकोनट की तरह इसका सारा फल है, इसलिए इसको कोकोनट पाम भी कहते हैं, और ये फलने फूलने वाला पाम है। बेम्बो पाम भी इसलिए कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं इसका एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर,
ये भी बांस की तरह है, तो इसको बैम्बो पाम भी कह देते हैं। पाम के केयर के बारे में सारी बातें हो चुकी है। कुछ बातें अगर नहीं हुई है, इसके इंडोर केयर के बारे में बात नहीं हुई। इंडोर में जब भी रखिएगा तो इसको पूरी तरह से झड़ने से साफ कर दीजिए या पानी का फव्वारा देके साफ कर दीजिए, जिससे कि इसके धूल कण निकल जाए और आपके घर में धूल कण और गंदगी ना जाए। दूसरी बात, जब आप पानी दीजिएगा तो जब ये ड्राई हो जाए तब दीजिएगा, क्योंकि इसके गमले से जो पानी निकल के आएगा मिट्टी के साथ वो भी आपको गंदा करेगा। अंदर इसको क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये एयर प्यूरिफाई भी है, जहरीले गैस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। हम जो ये बाहर है ना आउटडोर, इससे बहुत ज्यादा अगर कुछ कहिए तो मेरे घर के अंदर है गंदगी। टीवी, वाईफाई, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो कुछ ना कुछ गैस छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ रे छोड़ते हैं। इसलिए इंडोर प्लांट आप घर में रखना अगर नहीं रखे हैं तो रखना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें संसिए बेरा और ये है नॉन मेंटेनेंस है, बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस। और जब भी आप इसको रखिएगा अंदर तो पूरी तरह से तो आप महीनों 2 महीना तो अंदर रख नहीं सकते हैं। 25-30 दिन में आपको इसको बाहर निकालना है तो शाम में निकालिएगा। शाम में निकालने से पहले होगा क्या कि शाम में निकालिएगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप अभी धूप में और घर आइएगा तो आपको अंधेरा लगेगा, और अंधेरे हैं और एकाएक बाहर निकल जाएगा तो भी अंधेरा लगेगा, शरीर को एडजस्ट करने में समय लगेगा। उसी तरह इसको भी, इसमें भी जान है, तो इसका भी ध्यान उसी तरह रखना है। सवेरे रखिएगा तो इसको जब लालिमा हो जाए तब इसको निकालिएगा, और इसको एडजस्ट धूप आने तक 15 घंटा जरूर इसका समय लग जाएगा एडजस्ट होने में। अगर सवेरे निकालते हैं तो घंटा 2 घंटा में धूप आ जाएगी, तो एडजस्ट करने में इसको दिक्कत होगी। इसका ध्यान रखिएगा, ये जरूर लगाइए। इंडोर लगाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान बढ़ते जा रहे हैं, इसका ध्यान रखिए, इसको लगाइए। अरे भाई एगो इम्पोर्टेंट गपवे छोड़ दिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा इस गरीब को। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बतवा भूल गए थे, याद रखिएगा।